सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा अर्थराइटिस और उसके जो जितने भी मिथ्स हैं हमारे सोसाइटी में उसके बारे में कि क्या मिथ्स हैं और सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस एक सिम्टम है, जैसे कि फीवर एक सिम्टम होता है। अर्थराइटिस में जॉइंट में दर्द, सूजन या स्टीफनेस हो सकता है। ये एक जॉइंट में भी हो सकता है या मल्टीपल जॉइंट्स में भी हो सकता है। कभी कभी हमारे स्पाइन की हड्डियों में भी अर्थराइटिस होता है, जिसको हम स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं, जिसके कारण कमर में दर्द और बैक में पेन हो सकता है। तो ये एक सिम्टम है जिसका हम डायग्नोसिस पता करते हैं कि आपको अर्थराइटिस किस वजह से हो रहा है। तो जब भी आपको मॉर्निंग में स्टीफनेस, सुबह में उठने के बाद काफ़ी जकड़न होता हो किसी जॉइंट में या बैक में, नेक में या मल्टीपल जॉइंट्स में स्टीफनेस हो रही है, मॉर्निंग में एक्टिविटी करने से पेन कम हो रहा है, तो ये अर्ली अर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या एक बुढ़ापे की बीमारी है। लोगों का सोचना है, काफ़ी लोग बोलते हैं ये एक बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। अर्थराइटिस जो है किसी भी एज में हो सकता है, जो कि आम धारणा से विपरीत है। बच्चों में भी गठिया और अर्थराइटिस बीमारियां होती हैं। सो बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी एज में अर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में। तो ब्रॉडली हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनो इन्फ्लामेशन। जो अर्थराइटिस होता है बहुत बार हमारे इम्यूनिटी की बीमारियों से होता है और मल्टीपल जॉइंट में डैमेज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि डिजेनरेटिव और ट्रॉमेटिक। कभी कभी ट्रॉमा और चोट लग जाने के बाद आपके जॉइंट का स्ट्रक्चर कुछ डैमेज हो जाता है और अर्थराइटिस होता है। एजिंग के कारण भी जो अर्थराइटिस होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिस्टल रिलेटेड। बहुत बार आपने सुना होगा हाई यूरिक एसिड के कारण भी जॉइंट में अर्थराइटिस हो सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज लाइक इन्फेक्टिव। कभी कभी बहुत सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस अर्थराइटिस करवाते हैं, जिनको हम वायरल अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक क्या अर्थराइटिस एक जॉइंट की बीमारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थराइटिस जॉइंट से स्टार्ट होता है, बट अगर ये इन्फ्लामेशन और ये अर्थराइटिस को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अर्थराइटिस बीमारियों में किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, आई की बीमारी या मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम भी होती है। बहुत बार नसों में भी डैमेज होता है, जिसको हम वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, और मसल में भी डैमेज होने लगता है, जिसको हम मायोसाइटिस बोलते हैं। सो मल्टीपल डिजीजेज हैं, 100 से भी ज़्यादा बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज की, जो कि अर्थराइटिस, मसल डैमेज और वैस्कुलाइटिस करा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको ये कोई भी अर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम आए, जिसमें जैसे कि लंबे समय तक बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना या वीकनेस होना, या किसी भी यंग एज में ऑर्गन फेलियर जैसे किडनी फेलियर होना या लंग में फाइब्रोसिस होना, अगर ऐसे कोई भी बीमारी हो तो रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, सीके बिरला से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ मंडे से सैटरडे 2 से 4 बजे तक यहाँ अपॉइंटमेंट आप मेरी ले सकते हैं, और मुझे कोई भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज हो या ऑटोइम्यून डिजीज हो तो विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।